मंगल पांडे भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है ना जो सीधे भारत के इतिहास के दिल में जाके लगता है। देखिए, मंगल पांडे की कहानी में ना दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तस्वीर में वो हीरो हैं, नायक हैं, और दूसरी में एक कट्टरपंथी। इतिहास भी हमें दो बिल्कुल अलग अलग जवाब देता है। तो चलिए पहले उस नायक वाली कहानी को देखते हैं। ज्यादातर लोगों की यादों में मंगल पांडे शहीद हैं, एक अमर शहीद, वो हीरो जिसे आजादी की लड़ाई शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे, एक सिपाही जिनकी अपनी गहरी धार्मिक मान्यताएं थीं, और ये मान्यताएं जल्द ही उनकी नौकरी, उनके पेशेवर कर्तव्यों से टकराने वाली थीं। और ये टक्कर कोई छोटी-मोटी नहीं, बल्कि एक विस्फोटक टक्कर होने वाली थी। तो सवाल यह है कि उस दिन 29 मार्च 1857 को आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने मंगल पांडे का नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया? असल में उस वक्त माहौल में तनाव बिल्कुल चरम पर था। ऐसा लग रहा था मानो शिकायतों का एक तूफान खड़ा हो गया हो। वजह कई थीं, और हर वजह सिपाहियों को लग रहा था कि यह सीधा उनके धर्म और उनकी इज्जत पर हमला है। और फिर आई वो दोपहर जब परेड ग्राउंड पर सब कुछ बदल गया। एक छोटी सी चिंगारी देखते ही देखते हिंसा की आग में बदल गई, और इस पूरी कहानी का अंत हुआ मंगल पांडे के पकड़े जाने से। उनकी ये एक पुकार अपने साथी सैनिकों के लिए, इसमें वो सारा डर छिपा था। ये डर कि उनकी आस्था, उनके धर्म पर जानबूझकर हमला हो रहा है। अब देखिए, जैसे ही ये घटना हुई, ब्रिटिश अधिकारियों ने फौरन इसे एक खास रंग देना शुरू कर दिया। एक ऐसी कहानी गढ़नी शुरू कर दी जो उनके फायदे में हो। अंग्रेजों के लिए वजह बिल्कुल साफ थी। पांडे ने नशा किया हुआ था, वो तर्कहीन थे, बेकाबू थे, और ये कहानी उनके एजेंडे में एकदम फिट बैठती थी। क्यों? क्योंकि इससे वो ये दिखा सकते थे कि कोई बड़ा विद्रोह नहीं, बस एक अकेले आदमी का पागलपन था। तो इस पूरी कहानी ने पांडे को क्या बना दिया? एक अकेला, नशे में धुत कट्टरपंथी, और बस बात खत्म। ये एक बहुत ही सुविधाजनक बहाना था जो सिपाहियों के बीच पनप रहे असली गुस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता था। पर क्या कहानी वाकई इतनी सीधी सादी थी? अगर हम सबूतों को जरा और करीब से देखें तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। तो फिर सच क्या है? क्या मंगल पांडे नशे में बिना सोचे समझे अकेले ही ये सब कर रहे थे, या फिर वो एक बड़े आंदोलन की सोची समझी चिंगारी थे? और यही सबसे अहम बात है, पांडे की हरकतें हवा में नहीं हुई थी। उस वक्त विद्रोह की फुसफुसाहटें हर जगह थीं। हर तरफ से ऐसे इशारे मिल रहे थे कि एक बड़ा सुनियोजित प्रतिरोध तैयार हो रहा है। और यही सवाल आज भी पूरी बहस के केंद्र में है। उनकी चुप्पी का मतलब क्या था? क्या वो अकेले थे या वो किसी और को बचा रहे थे? तो चलिए अब उनके आखिरी दिनों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक विद्रोही सिपाही एक शक्तिशाली प्रतीक में बदल गया। 10 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन दिनों की संख्या है जो बताती है कि पांडे की फांसी को तय तारीख से कितना पहले कर दिया गया था। ये एक साफ इशारा था कि अंग्रेज डरे हुए थे। उन्हें डर था कि मंगल पांडे की मौजूदगी एक बड़े विद्रोह को हवा दे सकती है। और हुआ भी यही। उनकी फांसी और फिर उनकी पूरी रेजिमेंट को जो सजा दी गई, उसने विद्रोह की आग को बुझाया नहीं, बल्कि उसे और भड़का दिया, और ये आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। तो जो कहानी एक अकेले कट्टरपंथी की थी, वो अब धीरे धीरे एक राष्ट्रीय नायक की कहानी में बदल गई। एक ऐसे हीरो की कहानी जिसकी एक बिखरे हुए देश को ब्रिटिश राज के खिलाफ एकजुट होने के लिए सख्त जरूरत थी। और आज एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर उनकी विरासत भारत की राष्ट्रीय पहचान का एक मजबूत हिस्सा है। तो आखिर में मंगल पांडे की कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम अपने नायकों को याद करते हैं तो हमें क्या चाहिए? एक सीधी साधी आसान कहानी, या फिर एक उलझी हुई जटिल सच्चाई? और हम जो भी चुनते हैं वो हमारे बारे में क्या बताता है?